भगवान राम के नाम का राजनीति का फायदा आमतौर पर बीजेपी को मिलता रहा है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस को राम के नाम पर घेरती भी है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में उल्टी हवा है। राम के नाम पर बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। दरअसल मामला सतना के सिद्धा पहाड़ का है, जहां पर खनन की मंजूरी देने की तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन सिद्धा पहाड़ से प्रभु श्री राम की यादें जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि भगवान राम ने राक्षसों के संहार का प्रण यही लिया था, और इसलिए लिया था क्योंकि सिद्धा पहाड़ उन ऋषि मुनियों की अस्थियों का पहाड़ बताया जाता है जिनको राक्षस जिनका वध कर दिया करते थे। तो ऐसे में अब कांग्रेस को बैठे बैठा मुद्दा मिला है। कांग्रेस ने न सिर्फ बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ के आरोप लगाए, बल्कि सड़क से सदन तक लड़ाई का ऐलान किया है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसी की धार्मिक भावना से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा। ये सब झूठे राम भक्त हैं। मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान में लेते हुए चित्रकूट परिधि का जितना भी 84 कोस है, सुतीक्षण, सरभंग, धारकुंडी आश्रम के आसपास का एरिया, वो सभी खनन मुक्त करें और सारी जो भी लीज है, जो भी वो है, उनको निरस्त करते हुए इस पूरे एरिया को भगवान राम के नाम। देखिए, ये कांग्रेस की आपत्ति नहीं है, भ्रम पैदा करने की उनकी बात है। शिव के तो वैसे भी आराध्य राम होते हैं, सिद्धा पहाड़ कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय है, उन्होंने वो बातचीत भी कर रहे हैं, मैं भी उनसे बातचीत करूंगा और किसी की भी आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। पूरी चिंता की जाएगी, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या वाकई में पूरी चिंता हो रही है? अगर हो रही होती तो क्या अनुमति देने की तैयारी होती यहां पर खनन की? बिल्कुल पुनीत, देखिए कई तरह के सवाल अभी इस पूरे मामले को लेकर खड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पूरी प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर विवाद उठा है, उसके बाद पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी आया और वो इस पर जरूर कोई एक्शन भी लेंगे। साथ ही गृह मंत्री इस बात का भी भरोसा दिला रहे हैं कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दिया जाएगा। यानी कि सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरीके से हम कहें तो बैकफुट पर जाती हुई जरूर नजर आ रही है। कांग्रेस ने इसको जिस तरीके से मुद्दा बनाना शुरू किया और स्थानीय स्तर पर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, उसके बाद अब ये लगता है कि सरकार इस फैसले से कदम पीछे खींच ले। लेकिन इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप एक तरीके से जरूर ले लिया है, क्योंकि कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। शुक्रिया आपका अनुराग। छत्तीसगढ़ में एक हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू भी हो गई। सरकार की यह मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल से सूबे में पहले से ही सरकारी कामकाज ठप पड़ा है। अब अनियमित कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। राज्य के अनियमित कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए हैं। इनकी मांग है इनको नियमित किया जाए। इन्होंने सरकार से कह दिया है कि मांगे पूरी होने तक ये भी हड़ताल पर रहेंगे। सरकार नियमित कर्मचारियों के साथ बातचीत कर हड़ताल खत्म करने की कोशिश में थी, लेकिन दूसरी तरफ अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार का सिरदर्द और हो गया है। अभिषेक शुक्ल डिप्टी एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये सरकार के लिए मुश्किलों भरा वक्त साबित हो रहा है। हड़ताल एक खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू। बिल्कुल, बहुत मुश्किल भरा वक्त है और सबसे बड़ी दिक्कत सरकार के पुनीत ये है कि आम लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं और आम लोग इसके लिए कहीं न कहीं सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। और सरकार बार बार अपील कर रही है, मुख्यमंत्री ने खुद अपील की कर्मचारियों से कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन पहले आप लोग हड़ताल को खत्म कीजिए, उसके बाद बातचीत यहाँ पर करेंगे। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि नहीं, हमारी बात पहले मानी जाए, उसके बाद हम हड़ताल खत्म करेंगे। सरकार ने बीच में कुछ सख्ती दिखाई, उसके बाद कर्मचारियों को लगा था कि हड़ताल शायद टूट सकती है, वापस आ सकते हैं। हालांकि 2 तारीख तक का वक्त दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों ने एक बैठक यहाँ पर बुलाई है और इस बैठक में विचार विमर्श हो रहा है, तय हो रहा है कि आखिरकार सरकार ने जो सख्ती दिखाई है या मुख्यमंत्री ने जो अपील की है कर्मचारियों से, क्या वापस आया जाए काम पर या क्या फैसला लिया जाए। तो बहुत पसोपेश की स्थिति है कर्मचारियों के लिए भी, सरकार के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, क्योंकि काम उनका प्रभावित हो रहा है, दिक्कतें उनको हो रही है। सभी को इंतजार है इस बैठक में क्या कुछ तय होता है।
ठीक है, यानी सरकार सख्ती दिखाए ना दिखाए, कर्मचारी क्या तय करते हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारी नजर लगातार बनी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।